सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आप लोगों के साथ एक बार जुड़ती हूँ। इग्नू के हमारे जो भी लर्नर्स हैं, ख़ास ये वीडियो उनके लिए है। जो भी बच्चे हमारे इग्नू से कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो पीजी का हो, या फिर कोई डिप्लोमा हो, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो। अक्सर मैं देखती हूँ बच्चों में असाइनमेंट को लेकर बहुत सारी क्वेरी रहती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपके कॉल आते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर दी जाती हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे बच्चों से बात नहीं भी हो पाती है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है उनको लास्ट मोमेंट तक। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, जिस भी सेशन के आप हैं, आप उस साल जमा कर रहे हैं या किसी और साल जमा कर रहे हैं, जब भी असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप 2023 में आप जमा कर रहे हैं, तो 2023 में जो असाइनमेंट अपलोड किया गया है इग्नू की वेबसाइट पर, आपको उसका प्रिंट निकालना होगा अपने कोर्स कोड का, जिसका भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और उसी का असाइनमेंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम कोड पता होना चाहिए कि आप किस प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, किसके लर्नर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप MA साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं तो MA PC आपका प्रोग्राम कोड होगा और उसके 6 थ्योरी पेपर आपके होंगे, MPC 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही BA में अलग अलग कोर्सेज होंगे, अलग अलग जो भी कोर्सेज आप होंगे, सबके कोर्स कोड अलग अलग होते हैं। तो आपको हर कोर्स कोड का असाइनमेंट जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट निकालना होगा और उसके बाद उन्हीं को आपको सॉल्व करना होगा। अब अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि कैसे लिखें, किस पेपर पे लिखें, क्या हमें करना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए आप A4 शीट ले लें। A4 शीट प्लेन भी लिख सकते हैं, आप रूल्ड भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, जिस पे भी आप अच्छी हैंडराइटिंग अपनी लिख सकें। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चंस अपने लिए हैं, उन क्वेश्चन को सबसे जिस पेज से आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर लगाना होगा और क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक इग्नू द्वारा एक कवर पेज दिया जाता है, जो कि असाइनमेंट का कवर पेज होता है, जिसमें आप प्रोग्राम डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं, कोर्स कोड डालते हैं, अपना साइन करते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं और उसको सबमिट करते हैं। वो जो कवर पेज होता है वो इग्नू की वेबसाइट पर दिया होता है, आपके फेसबुक इग्नू के पेज पर भी दिया होता है, और वैसे मैं भी ग्रुप्स में डाल देती हूँ। और अगर आप में से किसी को ज़रूरत है, आपके पास वो पेज नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि वो पेज का फॉर्मेट आप तक पहुँचा सकूँ। तो वो पेज होता है, पेज के बाद जो होता है वो, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर अटैच करेंगे और फिर A4 शीट में अगर आपने रूल्ड यूज़ किया है तो मार्जिन ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर आप वाइट शीट यूज़ कर रहे हैं तो आप मार्जिन ज़रूर खींचें, क्योंकि मार्जिन खींचने से फिर क्वेश्चन जो नंबर आप डालते हैं वो आंसर में मर्ज नहीं होते, पता चल जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। फिर A4 शीट पे ऊपर आपको क्वेश्चन का जो सीरियल है, आप शॉर्ट करना चाहते हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, जिस भी फॉर्मेट में आप करना चाहते हैं, आप हेडिंग डालिए, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि इग्नू के असाइनमेंट में हमेशा वर्ड्स मेंशन होते हैं कि कितने वर्ड में आपको ये आंसर लिखना है और कितने मार्क्स का ये आंसर है और कितने शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, कि आप ये ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर आप फ्रेम करें, लिखें, क्योंकि अक्सर असाइनमेंट में भी बच्चों को फेल होता हुआ देखा गया है। तो जो काम आपको घर पे देखकर अपने आप को बहुत फ्री रखकर बुक्स को कंसल्ट करके जिसका जवाब देना है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। तो आप उसको कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे असाइनमेंट है, ऐसे लिख कर दे दो। ऐसा नहीं है। 100 मार्क्स के असाइनमेंट है, कहीं 50 के हैं, 70 के हैं, तो आपका जो भी मार्क्स है आप उसको वैल्यू करिए और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान दीजिए। आप उसको बुक से पढ़िए, समझिए, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, डायग्राम दीजिए, जिस भी तरह की नीड है। अगर आप किसी भी चीज़ को ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं, आप डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, या उसको कुछ भी अच्छा बनाते हैं, तो नो डाउट कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है। तो और एग्जाम ये बहुत क्लियर होना चाहिए अपने असाइनमेंट में आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है, ये 1 है, 2 है, 3 है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट का 7 लिख दिया, फिर शॉर्ट का 3rd क्वेश्चन लिख दिया, उसके तुरंत बाद लॉन्ग का 2 लिख दिया। तो ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसको कोई भी इवैल्यूएशन में या चीज़ों को असेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी और कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आपके मार्क्स तो ऐसे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन लेवल उसमें दिखाई देगा। तो कोशिश करिए चीज़ों को सीरियल में फॉलो कीजिए, सीरियल में लिखिए। असाइनमेंट की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, और बहुत सारे मार्क्स आपके इंटरनल उस पर बेस्ड होते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि असाइनमेंट की वैल्यू को समझें और उस पर वर्क करें, और समय से वर्क करें। जब आपका एडमिशन होता है, आप उसके कुछ दिन बाद ही वेबसाइट को चेक कर लें, लेटेस्ट असाइनमेंट को डाउनलोड कर लें और उसको बनाना शुरू करें। सबसे पहली बात यही होती है। दूसरा प्रश्न अक्सर बच्चे पूछते हैं, असाइनमेंट
असाइनमेंट कब बनाएं। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, अगर आपने जुलाई सेशन में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है तो इसका मतलब आप जून में एग्ज़ाम देंगे, अगले साल 1 साल बाद आप जून में देंगे। सपोज़ अगर आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम होगा जून 2023 में। तो जो जून 2023 में जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर करने जा रहे हैं उनका असाइनमेंट मार्च में जमा होना शुरू हो जाता है। ऑफिशियल डेट 1 मार्च से 31 मार्च है और कभी कभी डेट्स बढ़ भी जाती हैं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने समय में काम कीजिए। जो लोग जनवरी में जो है एडमिशन लेते हैं वो ऑब्वियसली दिसंबर में उनका 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, और अगर 6 महीने का है तो भी उसके वो जो दिसंबर में ही दे देंगे, अगर जुलाई वाला है तो दिसंबर में दे देंगे। तो उस हिसाब से आपका जो असाइनमेंट होगा, जनवरी जो स्लॉट वाले लोग हैं उनका सितंबर में असाइनमेंट जमा होता है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। उसमें भी अगर डेट बढ़ती है तो बढ़ती है, वो एक बात की बात है, बट ऑफिशियल जो टाइम होता है वो यही होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जितने कोर्स कोड हैं उतने आपको डाउनलोड करने हैं, सबके अलग अलग आपको असाइनमेंट बनाने हैं, सब अलग अलग स्टेपलर होंगे अलग अलग फाइल में। अब प्रश्न आता है हम स्पाइरल बाइंडिंग करा लें, हम फाइल लगा लें, वो आपके ऊपर है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इग्नू की तरफ से कोई रूल नहीं है कि आप उसमें स्पाइरल बाइंडिंग कराएं या कुछ कराएं। आप स्पाइरल बाइंडिंग भी करा सकते हैं, आप 10 रुपये की फाइल ट्रांसपेरेंट मिलती है आप उसमें भी लगा सकते हैं। आप अच्छे से उसको स्टेपलर करके फाइल के अंदर रखें, मेरा आपसे ये भी निवेदन है, क्योंकि कई बार बच्चे केवल लूज पेपर्स ही फाइल में लगा देते हैं और वो जब एग्जामिनर चेक करता है तो सारे पेपर इधर उधर हो जाते हैं। तो असाइनमेंट बनाते समय पेपर की नंबरिंग कर दीजिए कि कहीं अगर कोई पेपर खोता है या इधर उधर हो जाता है तो एग्जामिनर राइटिंग में लाके उसको सीक्वेंस में कर सकें, ठीक है। और आप अपने पेपर को स्टेपलर ज़रूर करिए, उसके बाद आप उसको फाइल में लगाइए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, ग्राउंड पे देख रही हूँ, और लर्नर्स की जो गलतियाँ होती हैं वो कैसे काउंसलर्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो वो आप कोई मार्क्स ना कटें, आप किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात आती है कि मैं इस बार सारे असाइनमेंट जमा कर दूं लेकिन मैं थ्योरी पेपर नहीं दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिना असाइनमेंट जमा किए आप कोई भी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पहला नियम तो ये है। दूसरी बात, मान लीजिए आप अभी जून वाले एग्ज़ाम के लिए आपने 6 असाइनमेंट जमा कर दिए, 6 असाइनमेंट जमा कर दिए, लेकिन आप थ्योरी पेपर 3 ही दे पाए, 3 नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं, 3 पेपर जो बचे हुए हैं वो आप चाहें तो आप फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भर के सितंबर में दिसंबर में दे सकते हैं, आप चाहें अगले जून में दे सकते हैं, जो भी मैक्सिमम ड्यूरेशन आपके कोर्स का है उसके अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन आपको फिर असाइनमेंट दोबारा जमा नहीं करना है। असाइनमेंट अगर आप एक बार जमा कर चुके हैं, मार्क्स अपडेट हो चुके हैं, तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर थ्योरी पेपर्स, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इग्नू में इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या जो चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया और आपके मन में वो सवाल उठ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दूँ या फिर नई वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर करूँ। और आपकी जो काउंसलर्स होते हैं जो आपको थ्योरी पेपर्स पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस अगर आपको लगता है तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है। क्योंकि इग्नू ने ये इसलिए बनाया क्योंकि डिस्टेंस मोड में ये करने का बहुत यूज़ है। आप एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, एक बार आंसर की फ्रेमिंग समझ जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो एफर्ट आप करते हैं वो आपको थ्योरी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इग्नू का काम है शिक्षा आपके द्वार तक, सबके द्वार तक की शिक्षा पहुँचे और सबके लिए सहज हो, और आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम सभी इग्नू की टीम जो जुड़ी हुई है उसका हमेशा ये प्रयास रहता है। तो आपका कोई भी सवाल अगर असाइनमेंट से रिलेटेड है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब आपको दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।